नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। ये योजना हिंदुस्तान के नौजवानियत से खिलवाड़ करने की और उसको बर्बाद करने की योजना। अग्निपथ योजना ये पूरे रक्षा और सुरक्षा कवच को देश के, जो देश की मार्केबल सेना है, उसको कमजोर करने की एक साजिश और एक षड्यंत्र है। मैंने आज ही लिखा है, जिस तरह से एक बिल लाने की पार्लियामेंट में तैयारी हो रही है, शायद इस सत्र में सरकार ने खाएगी। जिन बैंकों का 1969 में इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया और सुदूर इलाकों में किसान, गरीब और गुर्बत को लाभ की नीयत से तो उसकी मदद हो सके, बैंकों को ग्रामीण अंचलों में ले जाया गया, आदिवासी इलाकों में ले जाया गया। आज उन सारे बैंकों को बेचने का षड्यंत्र सरकार कर चुकी है और खरीदार दो ही हैं, अडानी और अंबानी। आप भी जानते हैं कि नहीं? इसी तरह से अंबानी ग्रुप, अंडानी ग्रुप, गोयनका, महिंद्रा, उनके यहाँ संभावनाएं हैं नौकरी की। उद्योगपतियों ने भी कहा है कि हम नौकरी देंगे। मेरा सवाल है, 55,000 60,000 सैनिक प्रति वर्ष रिटायर हो रहे हैं। कितने % लोगों को ये उद्योगपति नौकरी दे रहे हैं? 17 साल का नौजवान भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। 11 लाख रुपए में आप क्या कर लेंगे? आप भी महिला हैं, परिवार वाली हैं, आप भी परिवार वाले हैं, बच्चों को पढ़ा लेंगे, दवाई गोली फीस कर लेंगे, घर मकान बना लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे, और रोजगार सरकार दे नहीं पा रही। जब रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है तो फिर वो क्या करेंगे? उनके लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन बयान देते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, किशन रेड्डी, कि पकौड़ा तलने का कारोबार कर सकते हैं, नाई की दुकान चला सकते हैं, कपड़े प्रेस करने का काम कर सकते हैं, कपड़े धुलाई का काम कर सकते हैं। ये इस देश के नौजवानों को खत्म करने की एक साजिश है। सेना के बजट को खत्म करने की एक साजिश है। लगभग 25-26% पेंशन, दवाई, शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर खर्च होता। क्या भारत की रक्षा सुरक्षा करने वाले सैनिक को यह अधिकार नहीं है कि जितने दिन वो सेवा देकर आए? कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने ये व्यवस्थाएं की कि जब सैनिक अपने घर लौटता था, अपना बिस्तर अपने पिट्ठू में बांधकर घर पहुंचता था, तो 40 लाख 50 लाख रुपए उसके पास होते थे। जिस दिन वो अपने घर आकर अपना बस्ता रखता था, सेना से रिटायर होकर के, 30 से 40 हजार की पेंशन उसकी पासबुक में होती थी। महीने पे जाता था और चेक भुना के ले आता था। ये व्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने की। आकर के अपने परिवारों का भरण पोषण करने की व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों ने दी थी। सैनिक को जब तक वो जिंदा है आजीवन, उसके परिवार को दवाई गोली की फ्री व्यवस्था सरकार ने की थी। मौजूदा मोदी सरकार कौन सी पॉलिसी लेकर आए? 17 साल में भर्ती करेंगे और 21 साल में रिटायर कर देंगे, 11 लाख देंगे और फिर पकौड़ा तलो, पान लगाओ, बाल काटो, कपड़े प्रेस करो, या
अडानी, अंबानी और गोदरेज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में गार्ड की नौकरी करो, चौकीदारी करो। ये अग्निवीर योजना है। मुझे लगता है अपने जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मोदी सरकार और भाजपा की सरकार नहीं है, ये हिंदुस्तान के 3-4 प्रमुख उद्योगपतियों की सरकार है। और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में तमाम बड़े संस्थान बेच करके अडानी, अंबानी की झोली में डालें, ये अग्निवीर 4 साल में रिटायर होने के बाद, सारी बारीकियां सेना की समझने के बाद, एक जवान को हथियार का प्रशिक्षण और तमाम तरह के प्रशिक्षण जो भी हैं वो देने के बाद पुख्ता रूप से अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी ही देने का काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये भारत के भविष्य को अंधकार में ले जाने की योजना है और चौतरफा इसका विरोध भी हो रहा है। सरकार इसे तुरंत वापस ले। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जंतर मंतर से सबसे पहले इस योजना के घोषित होते ही विरोध प्रकट किया और जंतर मंतर से इसकी खिलाफ धरने की शुरुआत करके पूरे देश की तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ धरना आयोजित कर चुकी है। शासन प्रशासन को अपनी मंशा से अवगत करा चुकी है। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि सारी व्यवस्था कांग्रेस की पूर्व की सरकारों ने की और इसको ये हटाने का काम कर रही है, लेकिन आप पे तो आरोप लगाया जो 70 साल में नहीं किया वो 70 साल में जो है 7 साल में हुआ। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको पप्पू का दर्जा दिया गया, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब पप्पू तो वो खुद ही हो रहे हैं, मोदी जी। किसी के दर्जे देने से किसी का दर्जा न घट रहा है न बढ़ रहा है, क्योंकि पप्पू इसलिए हो रहे हैं मोदी जी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, पिछले 8 साल में नहीं दे पाए। किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। स्मार्ट सिटी देंगे, नहीं दे पाए। तमाम दुनिया भर की घोषणाएं की थी। 2022 तक देश का हर व्यक्ति उसका अपनी छत होगी, आपकी भी हो गई। आपको मिला कुछ? आपको मिला? आपको मिला? जितने लोग यहां बैठे हैं, जब आप में से ही किसी को नहीं मिला, तमाम पिछले 8 साल में A to Z, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पूरा रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तमाम बड़े संस्थान जितने भी हैं सब बेच नहीं दिए। कि आपको नहीं पता? आप तो कुछ चलाते हो अपने टीवी में, अपने पोर्टल में चलाते हो। ये सरकार अंग्रेजों की पिट्ठू सरकार है। इन्होंने कुछ इस देश में बनाया नहीं है। जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी है, उसे बनाने का दर्द और जोखिम, वो कैसे चीज बनी, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई, वो वही जान सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जान सकती है। इन्होंने कुछ बनाया तो है नहीं, तो इन्हें बेचने में दिक्कत क्या आ रही है? बेचे जा रहे हैं धड़ाधड़। तो अभी हमारी प्रवक्ता श्रीनेत्र जी ने कहा परसों कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बेचे जाओ पार्टी कर देना चाहिए। इस वक्त यही नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सुटेबल है कि बेचे जाओ पार्टी। आए दिन कोई दूसरा काम इस सरकार का नहीं रह गया है। विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करना, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना, अपने विरोधियों का मुंह बंद करना, सही बात जो सरकार के सामने यक्ष प्रश्न के रूप में बोले बुलडोजर लगा देना, उसकी जबान बंद करना। एक नेता इस देश में राहुल गांधी जैसे हैं, जो राहुल गांधी हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के एक एक तत्व को उनके सामने रखकर उनकी आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। इसे भी ईडी और फलाना ठिकाना सब
सब हो रही है। ये सरकार इकबाल ख़त्म कर चुकी है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। केवल एक चीज़ में ये पास है, शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसके सिवा इनके पास कोई ज्योग्राफिकल एजेंडा सरकार के पास देश चलाने का नहीं है।